Hello students, today we are going to discuss about the hydrocarbon, which is the important topic of carbonates compound of your syllabus. And in this chapter we will start from hydrocarbon. So what is hydrocarbon? Hydrocarbon क्या बेटे? तो hydrocarbon are those compounds which contain hydrogen and carbon only. Hydrocarbon 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 are those compounds hydrocarbon are those compounds which contain या which are made up of या which contain कुछ भी लिख सकते हो बेटे which contain hydrogen and कार्बन ओनली। वे कंपाउंड जिनके अंदर केवल हाइड्रोजन और कार्बन होता है वही कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बट ये है CH4, इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन है तो ये भी हाइड्रोकार्बन है। C2H6, इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है। C4H8, ये भी हाइड्रोकार्बन है। ठीक है जी। आगे आपका C6H6, ये भी हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन कौन हुए बेटे? हाइड्रोकार्बन वे कंपाउंड हुए जिसके अंदर केवल हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। नाउ आगे है बेटे इसके टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन इज ऑफ टू टाइप। हाइड्रोकार्बन इज ऑफ टू टाइप। देखिए हाइड्रोकार्बन आपके दो प्रकार का होता है बेटे। नंबर 1 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नंबर 2 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नंबर 1 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नंबर 2 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होते बेटे? दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन कंटेन सिंगल बॉन्ड। दोज हाइड्रोकार्बन या दीज हाइड्रोकार्बन, यू कैन से, यहां पर लिखेगा बेटे दीज हाइड्रोकार्बन contain कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो these hydrocarbon contain कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कैसे लिखेंगे बेटे इसको? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को कैसे लिखेंगे? ये, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो दीज आर ऑफ टू टाइप। नाउ दीज आर ऑफ टू टाइप। नंबर 1 इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल एल्केन। ठीक है जी। यहां पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है इसमें लिख सकते हैं दीज हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन 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 कार्बन। these hydrocarbon contain कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रैकेट में और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो
तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है बेटे? दीज हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. These are of two type. These are of two type. Number one, these are of two type. Number one, alkene. Alkene. Number two, alkyne. Alkyne. Alkene कौन होते हैं बेटे? These hydrocarbon contain at least one carbon carbon double bond. These hydrocarbon contain at least carbon carbon double bond. These hydrocarbon contain at least one carbon carbon double bond. These hydrocarbon contain at least one carbon carbon double bond. You can write here carbon carbon double bond. अर्थात like this. अल्काइन कौन होंगे बेटे? अल्काइन कौन होंगे? These hydrocarbon contain at least one carbon triple bond. Okay बेटे, तो once again I am repeating hydrocarbon. What are the hydrocarbon? तो hydrocarbon are those compound which contain hydrogen and carbon only. वे कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं. ठीक है बेटे. अब मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे बेटे, जैसे CH4 है, जैसे C2H6 है, जैसे C2H4 है, जैसे C6H6 है. वो सब क्या है? हाइड्रोकार्बन. अगर मैं बोलूँ आपको C6H12O6, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6. C6H12O6 is not a hydrocarbon because it contain carbon and hydrogen, but it also contain oxygen. So this is not a hydrocarbon. तो hydrocarbon are those compound which contain only, मैंने वर्ड बोला है only, which contain only carbon and hydrogen. Now hydrocarbon are of two types. Number one, saturated hydrocarbon. Number two, unsaturated hydrocarbon. ठीक है जी. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है बेटे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? इनकी डेफिनेशन क्या होगी? दीज हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लाइक दिस. अर्थात यहाँ पर जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा. दीज हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है ना? बिटवीन एनी टू कार्बन एटम. बिटवीन एक वर्ड जोड़ लीजिए बेटे इसके अंदर, बिटवीन एनी टू कार्बन एटम. बिटवीन एनी टू कार्बन एटम. यहाँ एक वर्ड जोड़ लीजिएगा, यहाँ एक वर्ड जोड़ लीजिए बेटे, बिटवीन एनी टू कार्बन एटम्स. यानी कम से कम दो के बीच में, किन्हीं दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है, या जो है ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है. अगर डबल बॉन्ड है तो वो भी क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. अगर कहीं कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, वो ट्रिपल बॉन्ड जो है दो जगह भी हो सकती, किन्हीं दो कार्बन के बीच में, कम से कम किन्हीं दो के बीच में तो होना जरूरी है. कंडीशन ये है किन्हीं दो कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए. तो उनको हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे. ठीक है जी. यहाँ पर है these are of two types. Number one alkene, number two alkyne. Unsaturated hydrocarbon are of two type है बेटे.
एल्कीन दीज हाइड्रोकार्बन कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पर जो है कम से कम किन्हीं दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड जरूर होगा, ठीक है ना। किन्हीं दो के बीच में क्या होगा, एक डबल बॉन्ड जरूर होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन, और डबल बॉन्ड भी किसके बीच में, कार्बन के बीच में। एल्काइन कौन हो गए, जिनके बीच में वे हाइड्रोकार्बन जिनमें किन्हीं दो कार्बन के बीच में क्या होगा बेटे, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। उसको हम दीज हाइड्रोकार्बन कंटेन एटलीस्ट कम से कम वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जिनके बीच में कम से कम एक कार्बन कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा, तो उनको हम क्या कहेंगे, एल्काइन कहेंगे। अब ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है क्या है, लेस रिएक्टिव। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर लेस रिएक्टिव, यहां पर जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है जी, यहां पर जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर मोर रिएक्टिव, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर मोर रिएक्टिव, अगर आपसे कोई कहे भाई एक तरफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एक तरफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हु इज मोर रिएक्टिव, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर लेस रिएक्टिव while unsaturated हाइड्रोकार्बन आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अर्थात एक तरफ जो है वे कंपाउंड है जिनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और एक तरफ है जिनके बीच में कार्बन कार्बन जो है डबल बॉन्ड है, तो हु इज मोर रिएक्टिव, तो दोज हाइड्रोकार्बन विच हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर मोर रिएक्टिव, विच हैव कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर मोर रिएक्टिव देन विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। नाउ आगे चलते हैं बेटे, देखिए बेटे आगे चलते हैं बेटे। नेक्स्ट है आपका यहां पर वर्ड रूट, एक याद करना बेटे आपको यहां पर वर्ड रूट याद रखना है बेटे इसको आपको। वर्ड रूट में आपको यहां पर जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहां पर जो है नेम ऑफ वर्ड रूट, ठीक है। तो देखिए अगर एक कार्बन है तो उसको कहेंगे मैक, दो कार्बन है उसको कहेंगे एर, तीन कार्बन है उसको हम कहेंगे प्रो, चार कार्बन है उसको हम क्या कहेंगे ब्यूट, पांच कार्बन है तो उसको हम कहेंगे पेंट, और छह कार्बन है उसको हम कहेंगे हेक्स, सात कार्बन है उसको हम क्या कहेंगे हेप, और आठ कार्बन है उसको हम क्या कहेंगे बेटे ऑक्ट, और 9 कार्बन है इसको हम कहेंगे नॉन, और 10 कार्बन है इसको हम क्या कहेंगे डेप, ठीक है बेटे। तो ये याद रखना बेटे आपको हमेशा, एक कार्बन को मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेप, ठीक है। तो आपको ये जो है याद रखने बेटे, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको ये याद करने हैं बेटे। अब मैं आपको जो है हाइड्रोकार्बन वन बाय वन जो है इसके बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले डिस्कस करूंगा एल्केन, उसके बाद में एल्कीन, उसके बाद में एल्काइन। नाउ देखिए बेटे मैं बात कर रहा हूं किसकी, एल्केन की बात कर रहा हूं बेटे, किसकी, एल्केन। एल्केन क्या है बेटे,
एक प्रकार का क्या है बेटे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी। इसका जनरल फॉर्मूला, इसका जो जनरल फॉर्मूला हुआ है बेटे CnH2n+2। यहां पर N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो N क्या है यहां पर बेटे, N है यहां नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है जी। अब इसका जो नेम है, नेम कौन सा, IUPAC नेम, IUPAC नेम। पहले तो IUPAC का पूरा नाम लिख लो बेटे। यहां पर IUPAC का पूरा नाम क्या होता है, IUPAC नेम। तो आप एक तरफ यहां पर जो है IUPAC का पूरा नाम लिख लीजिएगा, IUPAC। इसको कहते हैं बेटा, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन, UNIA यूनियन। O, P का मतलब प्योर, P का मतलब प्योर, एंड, A का मतलब एंड, अप्लाइड, सॉरी, I का मतलब इंटरनेशनल, U का मतलब यूनियन, O पॉपुलर है O, P का मतलब प्योर, एंड A का मतलब अप्लाइड, अप्लाइड। C का मतलब है केमिस्ट्री, C का मतलब है केमिस्ट्री। तो IUPAC एक ऐसी संस्था है बेटे, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके आधार पर जो है केमिकल के नाम रखे गए हैं, और ये पूरे वर्ल्ड में चलता है बेटे। कहाँ चलता है ये, पूरे वर्ल्ड में। तो पूरे वर्ल्ड में ये जो नाम है, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, अमेरिका में भी, चाइना में भी, जो नाम हम जो है केमिकल का यहाँ होगा वही नाम वहाँ होगा। तो इसको कहते हैं IUPAC नेम। तो इसका यहाँ पर जो है IUPAC नेम जो है, IUPAC नेम किसका, एल्केन का कैसे करेंगे बेटे। तो यहाँ IUPAC नेम का तरीका क्या है बेटे, वर्ड रूट प्लस A। ठीक है जी, वर्ड रूट प्लस A। अब तरीका क्या है बेटे इसका, ठीक है बेटे। तो वर्ड रूट प्लस n कैसे जोड़ेंगे बेटे। अब सपोज करो, देखो यहां पर है हमारा ये तरीका हो गया हमारा। अब Cn यहां पर दीजिएगा, CnH2n+2। अगर कार्बन यहां पर दिया है, कार्बन बराबर 1, कार्बन 1, तो फॉर्मूला क्या है, तो हमारा जो केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा बेटे, n की जगह 1, 2 × 1 + 2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटे, CH4 हो गया बेटे। ठीक है ना। तो इसके आधार पे हमने, इस आधार पे इसका फॉर्मूला होगा। अगर कार्बन 2 है, तो यहां पर n की जगह 2 आ जाएगा, 2 × 2 + 2, तो क्या बन जाएगा, C2H6। ठीक है जी। अगर कार्बन कितना है, 3 है, तो क्या हो जाएगा बेटे, C3H2 × 3 + 2, तो क्या हो जाएगा बेटे, C3H8। ठीक है जी। तो ये सब क्या है, दिस इज केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये केमिकल फॉर्मूला है, ये भी केमिकल फॉर्मूला है, ये केमिकल फॉर्मूला है। अब इसका जो क्या कहते हैं, IUPAC नेम, IUPAC नेम। कितने कार्बन है, एक कार्बन है, और एक कार्बन में वर्ड रूट का नाम है मैथ। क्या हो जाएगा बेटे, मैथ। उसमें क्या जोड़ देंगे, ANE, तो नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। ठीक है जी। और इसका देखो कितने कार्बन है बेटे, तो कितने कार्बन है, 2, और 2 में क्या कहते हैं, ETH, उसमें क्या जोड़ देंगे, एन, नाम क्या हो जाएगा, इथेन।
कितने कार्बन है? 3। 3 को कहते हैं प्रो, उसमें क्या जोड़ देंगे? ANE, नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो इस तरह से किसी भी एल्केन का आप जो है नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, और फॉर्मूले बना सकते हैं। तो ये आप देखिएगा कितना अच्छा तरीका है। अब मैं एक टेबल बनाऊंगा बेटे, जिसमें नाम भी होगा, केमिकल फॉर्मूला भी होगा, ठीक है जी। चल तो आइएगा बेटे, तो मैंने 3 तक करा दिया बेटे यहाँ पर। अब आइएगा, देखिएगा यहाँ पर जो है कार्बन, ठीक है जी, और यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है IUPAC नेम, IUPAC नेम, ठीक है जी। अब कार्बन हमारे पास कितने हैं? कार्बन कितने बेटे हमारे पास? 4। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटे? फॉर्मूला उसी से ध्यान रखना, या ये याद रखो बेटे, ये याद रखो CnH2n + 2। कार्बन कितने हैं? 4, तो 4 2 × 4 + 2, तो कितना हो गया बेटे? क्या बनेगा बेटे इसका? C4H10। IUPAC नेम क्या होगा? कितने कार्बन है? 4। तो वर्ड रूट में 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं, ब्यूट, ब्यूट। और उसमें क्या जोड़ देंगे? ANE, नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, ठीक है जी। अगर 5 है, 5 है, तो 5 में बेटे ये फॉर्मूला था यहाँ पर, अब फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे बेटे, CnH2n + 2। ये आपका फॉर्मूला है, केमिकल जनरल फॉर्मूला है एल्केन का। तो एल्केन में यहाँ C5 2 × 5 + 2, तो क्या बन गया? C5H12, 5 2 = 10, C5H12। नाम क्या होगा इसके बेटे? यहाँ लिखेंगे हम पेंट + एन, तो कितना? पेंटेन। नाम क्या होगा? पेंटेन। क्योंकि वर्ड रूट में जब कार्बन 5 है तो पेंट कहते हैं बेटे, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑफ, और 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये था हमारा बेटे पेंटेन। तो इस तरह से आप एल्केन में किसी भी, एल्केन के किसी भी सदस्य का, किसी भी मेंबर का IUPAC नाम निकाल सकते हैं, उसका जनरल फॉर्मूला, उसका केमिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आप 5 का हो गया बेटे, 1 2 और कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर कार्बन कितने हैं? 6, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे बेटे, CnH2n + 2। ये बेटे जनरल फॉर्मूला है एल्केन का, CnH2n + 2, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। ये किसका फॉर्मूला है बेटे? एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। तो एल्केन का ये जनरल फॉर्मूला है, तो इसके आधार पर रखेंगे बेटे हम C, क्योंकि 6 कार्बन है, तो C6 2 × 6 + 2, तो क्या बन गया? C6H14। क्या बन गया बेटे? C6H14। अब इसका नाम क्या होगा? कार्बन कितने हैं? कार्बन कितने बेटे? 6, तो 6 को कहते हैं हेक्स। क्या जोड़ देंगे एल्केन में? एल्केन में क्या जुड़ता है वर्ड रूट के साथ में? एन, ANE, नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन। नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन। तो इस तरह से आप हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, किसके अंदर? एल्केन के अंदर IUPAC नेम निकाल सकते हैं, उनका केमिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा, जो हमने जनरल फॉर्मूला निकाल लिया, इनका स्ट्रक्चर और इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखिए बेटे, मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूँ बेटे, नेम ऑफ एल्केन, नेम ऑफ एल्केन, ठीक है जी। उसका जनरल फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है जी। उसका स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर, और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर,
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है जी। नेमोपेल्केन में हमने सबसे पहले लिया मीथेन। एल्केन में क्या क्या नाम होंगे बेटे? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है ना, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो हमारा सब हमने लिया मीथेन। इसका केमिकल फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, क्या बनेगा बेटे? CH4। कैसे आया होगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, कैसे आया होगा बेटे? ये कैसे आया होगा बेटे? ये आया होगा कैसे CH4? तो ये CH4 जो है कैसे आया होगा, इसका तरीका था आपको बताया था बेटे। यहाँ वही CnH2n+2 मीथेन है। मैथ आपको बता रखा मैंने, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो मैथ्स नंबर 1 कार्बन पे आ रहा है, नंबर 1 अर्थात कार्बन 1 है, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन 2 × 1 +2, तो फॉर्मूला में क्या बन गया? CH4। तो केमिकल फॉर्मूला क्या हो बेटे? CH4। केमिकल स्ट्रक्चर अब आपको पता है, एल्केन के अंदर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं। कितने कार्बन है? केवल एक। ठीक है जी, एक कार्बन है। तो यहाँ चारों तरफ से आपका हाइड्रोजन है। ये केमिकल स्ट्रक्चर है। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाऊं बेटे? ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते बेटे? 4 होते बेटे। ठीक है। और हाइड्रोजन के पास भी एक होता है। हाइड्रोजन के पास एक क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के पूरे कर दो बेटे, ये हो गए पूरे। ठीक है। अब कार्बन के पूरे कर दो बेटे, कार्बन के अपने 8 हो जाएंगे पूरे बेटे। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। अब चलो कोई बात नहीं, मैंने नाम लिया सपोज करो प्रोपेन। प्रोप कौन से नंबर पे आ बेटे? मैथ, एथ, प्रोप आया तीसरे नंबर पे, 3rd नंबर पे, अर्थात कार्बन 3 है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे बेटे। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? ये दिस इज केमिकल फॉर्मूला बेटे, वो जनरल फॉर्मूला हमारा एल्केन का, ये हमेशा याद रखना है बेटे आपको। CnH2n+2 कितने? 3। तो C3 2 × 3 +2 C3H8। ये किसका होगा बेटे? प्रोपेन का। दिस इज द प्रोपेन। अब प्रोपेन का हमें केमिकल स्ट्रक्चर बनाना है। कितने कार्बन है? 3। 1 2 3। आपको पता है एल्केन के अंदर कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, तो बना दिया। अब कार्बन की जो वैलेंसी होती है बेटे 4 होती है, अर्थात कार्बन अपने साथ 4 को कंबाइन कर सकता है, या तो 4 कार्बन या 4 हाइड्रोजन। ठीक है। तो इस कार्बन के साथ में एक कार्बन जुड़ गया, रह गए 3, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। इसके साथ 2 जुड़ेंगे और इसके साथ 3 जुड़ेंगे। देखिए ये किसका स्ट्रक्चर हुआ? ये किसका स्ट्रक्चर हुआ बेटे? इथेन का स्ट्रक्चर हुआ। दिस इज द स्ट्रक्चर या केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। ठीक है जी। और कार्बन की वैलेंसी 4 दिखाई दे रही बेटे यहाँ पर, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। जब हम कार्बन के चारों तरफ देखेंगे तो 4 बॉन्ड बनने चाहिए यहाँ पर, तो 4 बॉन्ड बने हुए हैं, इसका मतलब ये स्टेबल हो गया है। अब हमें क्या बनाना है? अब हमें बनाना है, क्या बनाना है बेटे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। किसका? प्रोपेन का। देखिए तरीका है, जहां कार्बन है बेटे, देखिए जहां कार्बन है, ठीक है जी, और जहां हाइड्रोजन हम हाइड्रोजन लगा देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में बेटे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में
बॉन्ड नहीं दिखाते। कितने हैं? 1 2 3। ठीक है जी। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन में पहचान कर दो बेटे, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है सपोज करो। अब पहचान हो जाएगी आप। और ये कार्बन के 4 होते बेटे, हर कार्बन के 4 होते हैं। ठीक है भाई। हाइड्रोजन ये चाहता है मेरे पास 2 हो जाए, एक उसका है, एक वो कार्बन से ले लेगा। तो हाइड्रोजन तो अपने पूरे 2 हो गए बेटे। अब प्रत्येक कार्बन के 8 करने बेटे, तो क्या करेगा ये कार्बन जो है हाइड्रोजन से भी ले लेगा ये देखो बेटे, इसके पूरे हो गए बेटे। अब इस कार्बन के बेटे, और अब इस कार्बन के बेटे, तो ये किसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हुआ? ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हुआ प्रोपेन का। अब हम किसका करेंगे बेटे? अगर मेरे पास 5 कार्बन है, मैंने लिखा पेंटेन। पेंटेन फॉर्मूला क्या बनेगा? CnH2n + 2। ये तो जनरल फॉर्मूला है लेकिन का। अब इसके आधार पर रखेंगे बेटे, इसके आधार पर रखेंगे C5 2 × 5 + 2, तो क्या बनेगा? C5H12, अर्थात 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। तो यहाँ 5 कार्बन बना बेटे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है जी। और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया जी। अब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होने के बाद में इनकी वैलेंसी पूरी कर दो। कार्बन की 4 है, 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो एक तो बना हुआ है, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दो बेटे। इसमें 2 हो चुके बेटे, इधर भी 2 बॉन्ड, तो 2 जो है हाइड्रोजन ऐड कर दो, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें 3। तो दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। ठीक है भाई। अब हम आगे चलते हैं बेटे, किसका? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पेंटेन का। तो जहां कार्बन है वहां का वहीं बेटे 2 3 4 5 और हाइड्रोजन